प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बाइबल के एक ऐसे विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं जो प्रत्येक मनुष्य के अनंत भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है जीवन की पुस्तक का रहस्य, क्या आपका नाम उसमें लिखा है। ये केवल एक धार्मिक विचार नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन में दी गई एक गंभीर सच्चाई है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बताती है कि एक दिन प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा होगा और उस समय जीवन की पुस्तक खोली जाएगी। इसलिए यह प्रश्न हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, क्या मेरा नाम उस पुस्तक में लिखा है। आइए परमेश्वर के वचन के द्वारा इस विषय को गहराई से समझें। सबसे पहले हम जानते हैं कि जीवन की पुस्तक क्या है। प्रकाशित वाक्य रात के 8:12 में लिखा है, और मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा, और पुस्तकें खोली गईं। फिर एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के पास एक ऐसी पुस्तक है जिसमें उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन्हें अनंत जीवन मिलेगा। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं, बल्कि परमेश्वर का स्वर्गीय अभिलेख है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि अंतिम न्याय के समय हर व्यक्ति का न्याय उसके कर्मों के अनुसार होगा, लेकिन अनंत जीवन उन्हीं को मिलेगा जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा। अब प्रश्न उठता है कि इस पुस्तक में किसका नाम लिखा जाता है। बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल नाम से मसीही होना पर्याप्त है। परमेश्वर सच्चे विश्वास, पश्चाताप और उसके साथ संबंध को देखता है। जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हैं, उनके लिए अनंत जीवन की प्रतिज्ञा है। फिलिप्पियों 4:3 में प्रेरित पौलुस अपने कुछ साथियों के बारे में कहता है कि उनके नाम जीवन की पुस्तक में हैं। इससे पता चलता है कि परमेश्वर अपने लोगों को जानता है, वह किसी को भूलता नहीं है। संसार हमें भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों के नाम जानता है और उन्हें अपने पास सुरक्षित रखता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या किसी का नाम जीवन की पुस्तक से मिट सकता है। प्रकाशित वाक्य 3:5 में यीशु कहते हैं, जो जय पाएगा उसका नाम मैं जीवन की पुस्तक में से कभी न मिटाऊंगा। ये वचन विश्वासियों को आशा और प्रोत्साहन देता है कि हमें विश्वास में स्थिर रहना है। बाइबल हमें चेतावनी भी देती है कि हम अपने विश्वास को हल्के में न लें, बल्कि अंत तक प्रभु के साथ बने रहें। अब हम देखते हैं कि अंतिम न्याय के दिन क्या होगा। प्रकाशित वाक्य रात के 8:15 कहता है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाल दिया गया। यह बाइबल का एक गंभीर संदेश है। परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन वह न्याय भी है। इसलिए आज का समय अनुग्रह का समय है। आज पश्चाताप करने, विश्वास करने और परमेश्वर के पास लौटने का अवसर है। इसके बाद प्रकाशित वाक्य 21 हमें एक अद्भुत आशा देता है। परमेश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी बनाएगा। वहां न मृत्यु होगी, न शोक, न रोना और न पीड़ा। नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा और परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहेगा। प्रकाशित वाक्य रात के 9:27 कहता है कि उस नगर में वही प्रवेश करेगा जिसका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा है। इसका अर्थ है कि स्वर्ग में प्रवेश किसी के धन, पद, जाति या अच्छे कामों के कारण नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह और मसीह में विश्वास के कारण होगा। अब प्रश्न यह है कि हम कैसे सुनिश्चित करें कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, प्रार्थना करें, पाप से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु पर विश्वास रखें और उसके प्रेम में बने रहें। ये बातें उद्धार कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि विश्वास के जीवन के फल हैं। जब कोई व्यक्ति मसीह पर भरोसा करता है तो उसका जीवन बदलने लगता है। प्रिय मित्रों, आज अपने आप से यह प्रश्न पूछिए, यदि आज मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़े तो क्या मैं उसके अनुग्रह पर भरोसा कर रहा हूँ। क्या मेरा जीवन उसके वचन के अनुसार चल रहा है। बाइबल हमें भय में नहीं, बल्कि आशा में जीना सिखाती है। यीशु मसीह संसार में इसलिए आए कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यदि आपने अभी तक अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित नहीं किया है, तो आज ही विश्वास के साथ उनके पास आइए। वह प्रेम से आपको बुला रहे हैं। वह पापों को क्षमा करते हैं, नया जीवन देते हैं और अनंत जीवन की आशा प्रदान करते हैं। आइए अंत में प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार का मार्ग दिखाया। हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि हम आपके वचन के अनुसार जीवन जी सकें। हमारे हृदय को शुद्ध करें, हमें आपके प्रेम में स्थिर रखें और हमें प्रतिदिन आपके साथ चलने की सामर्थ्य दें।
हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। फोल्डेड हैंड्स ओपन बुक। अब आइए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करें, क्या केवल अच्छे काम करने से हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा? बहुत से लोग मानते हैं कि यदि हम दान करें, गरीबों की सहायता करें या धार्मिक कार्य करें तो निश्चित रूप से स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन बाइबल सिखाती है कि उद्धार हमारे अच्छे कामों से नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा से मिलता है। इफिसियों 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छे काम आवश्यक नहीं है, बल्कि सच्चा विश्वास अच्छे कामों में दिखाई देता है। जो व्यक्ति वास्तव में प्रभु यीशु से प्रेम करता है, उसका जीवन बदलने लगता है। वह पाप से दूर होकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का प्रयास करता है। अब हम देखते हैं कि मेमने की जीवन की पुस्तक क्यों कहलाती है। प्रकाशित वाक्य 13:8 में लिखा है कि यह मेमने की जीवन की पुस्तक है। यह मेमना प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, जिन्होंने संसार के पापों के लिए अपना बलिदान दिया। इसलिए अनंत जीवन केवल उन्हीं के द्वारा संभव है। यही कारण है कि यीशु ने यूहन्ना 14:6 में कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये वचन हमें याद दिलाता है कि उद्धार का मार्ग केवल मसीह है। अब एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें। बाइबल हमें केवल भविष्य के न्याय के बारे में नहीं बताती, बल्कि आज के जीवन के बारे में भी सिखाती है। यदि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है तो उसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देना चाहिए। हमारे शब्दों में प्रेम होना चाहिए, हमारे व्यवहार में नम्रता होनी चाहिए, और हमारे निर्णय परमेश्वर के वचन के अनुसार होने चाहिए। सच्चा विश्वासी केवल रविवार को नहीं बल्कि सप्ताह के हर दिन मसीह के लिए जीवन जीता है। प्रिय मित्रों, ये भी याद रखें कि परमेश्वर किसी का विनाश नहीं चाहता। पतरस 3:9 कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि सब लोग पश्चाताप करें। इसलिए आज यदि कोई व्यक्ति प्रभु से दूर है तो अभी भी उसके पास लौटने का अवसर है। परमेश्वर का द्वार आज भी खुला है, उसकी कृपा आज भी उपलब्ध है। इसलिए अपने हृदय को कठोर मत कीजिए, बल्कि उसकी आवाज सुनिए और विश्वास के साथ उसके पास आइए। एक दिन ये संसार समाप्त हो जाएगा। धन, प्रसिद्धि और सांसारिक उपलब्धियां यही रह जाएंगी। उस दिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही होगा, क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? इसलिए आज ही अपने जीवन का परीक्षण कीजिए। क्या आप प्रभु यीशु के साथ चल रहे हैं? क्या आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं? क्या आपका जीवन उसके प्रेम को प्रकट करता है? यदि हाँ, तो विश्वास में बने रहिए। यदि नहीं, तो आज ही पश्चाताप कीजिए और प्रभु की ओर लौट आइए। आइए इस अध्ययन का समापन इस आशा के साथ करें कि परमेश्वर हमें अपने वचन के अनुसार जीवन जीने की सामर्थ्य देगा। हमारा लक्ष्य केवल इस संसार में अच्छा जीवन जीना नहीं, बल्कि उस अनंत राज्य का भागी बनना है जहां न मृत्यु होगी, न आंसू, न पीड़ा और न अंधकार, क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमारे साथ। अब आइए प्रकाशित वाक्य 22 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ यूहन्ना एक अद्भुत दृश्य देखता है। वह जीवन के जल की नदी को देखता है जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलती है। उस नदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष है जो हर महीने फल देता है और जिसके पत्ते जातियों के चंगे होने के लिए हैं। ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर केवल उद्धार ही नहीं देता, बल्कि अनंत जीवन की पूर्णता भी देता है। जहां आदम और हव्वा ने पाप के कारण जीवन के वृक्ष तक पहुंच खो दी थी, वहीं यीशु मसीह के द्वारा विश्वासियों के लिए फिर से अनंत जीवन का मार्ग खुल गया है। जीवन का वृक्ष इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी समाप्त न होने वाला जीवन देगा। वहां भूख नहीं होगी, प्यास नहीं होगी और किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। परमेश्वर स्वयं अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यही कारण है कि प्रकाशित वाक्य 22:3 में लिखा है कि वहां कोई शाप नहीं रहेगा। पाप के कारण जो शाप संसार पर आया था वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। बीमारी, दुख, अन्याय और मृत्यु, ये सब केवल इस संसार तक सीमित हैं। परमेश्वर का अनंत राज्य इन सब से मुक्त होगा। इसके बाद बाइबल कहती है कि परमेश्वर के सेवक उसका मुख देखेंगे। पुराने नियम में कोई भी मनुष्य परमेश्वर का मुख देखकर जीवित नहीं रह सकता था, लेकिन नई सृष्टि में परमेश्वर और उसके लोगों के बीच कोई दूरी नहीं होगी। ये सबसे बड़ा आशीष है। स्वर्ग का सबसे बड़ा आनंद केवल सोने की सड़कें या सुंदर नगर नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति होगी। प्रकाशित वाक्य 22:12 में प्रभु यीशु कहते हैं, देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है। ये वचन हमें याद दिलाता है कि मसीह का आगमन निश्चित है।
इसलिए हमें हर दिन विश्वास, प्रेम और आज्ञाकारिता में जीना चाहिए। हम नहीं जानते कि प्रभु कब आएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि उनका वचन कभी असफल नहीं होता। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है तो आपको भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए एक ऐसी विरासत तैयार की है जिसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए संसार की कठिनाइयों के बीच भी आशा बनाए रखिए। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तब भी परमेश्वर आपके साथ है। जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी उसकी प्रतिज्ञाएं अटल हैं। आज का यह अध्ययन हमें केवल ज्ञान देने के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन को बदलने के लिए है। इसलिए प्रतिदिन बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, विश्वास में बढ़िए और दूसरों तक सुसमाचार पहुंचाइए। हो सकता है कि आपके द्वारा सुनाया गया परमेश्वर का वचन किसी व्यक्ति के जीवन को बदल दे और वह भी अनंत जीवन की आशा प्राप्त करे। अंत में मैं आपसे एक बार फिर वही प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? यदि आपका उत्तर विश्वास के साथ हाँ है तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और विश्वास में स्थिर रहिए। यदि आप निश्चित नहीं हैं तो आज ही प्रभु यीशु के पास आइए, क्योंकि आज भी उसका अनुग्रह सबके लिए खुला है। वह प्रेम से बुलाता है, क्षमा करता है और नया जीवन देता है। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमें अपने वचन के द्वारा अनंत जीवन की आशा दी। हमारी सहायता कीजिए कि हम प्रतिदिन आपके साथ विश्वास योग्य जीवन जिएं। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य दें ताकि हम आपके वचन पर चलते रहें और दूसरों तक भी आपके प्रेम का संदेश पहुंचा सकें। हमारे नाम आपकी जीवन की पुस्तक में बने रहें और हम अंत तक विश्वास में स्थिर रहें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, अब हम इस अध्ययन के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। आज हमने जाना कि जीवन की पुस्तक क्या है, उसमें किसका नाम लिखा जाता है और परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कैसी अद्भुत प्रतिज्ञाएं की हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम आज से अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाएं। बाइबल केवल भविष्य की घटनाओं को बताने के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि हमारे जीवन को बदलने के लिए दी गई है। यदि हम जानते हैं कि एक दिन हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, तो हमें आज ही उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। हर दिन अपने आप से पूछिए, क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहा हूं? क्या मेरे शब्द, मेरे विचार और मेरे कार्य उसके वचन के अनुसार हैं? यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। ये हर उस व्यक्ति के लिए आशा का संदेश है जो सच्चे मन से प्रभु के पास आता है। चाहे आपका अतीत कैसा भी रहा हो, चाहे आपने कितनी भी गलतियां की हो, यदि आप सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। उसका प्रेम हमारी कमजोरियों से बड़ा है और उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती। प्रिय मित्रों, इस संसार में हम अपना नाम प्रसिद्ध करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। लोग चाहते हैं कि उनका नाम इतिहास में लिखा जाए, बड़ी बड़ी इमारतों पर लिखा जाए या लोग उन्हें याद रखें। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि संसार हमें याद रखे, बल्कि यह है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हो। संसार की प्रसिद्धि कुछ समय की होती है, लेकिन परमेश्वर का राज्य अनंत है। आज यदि आपका नाम किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है तो उसे दोबारा बनाया जा सकता है। यदि किसी विद्यालय की सूची से नाम हट जाए तो उसे फिर जोड़ा जा सकता है। लेकिन बाइबल हमें अंतिम न्याय के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए बुलाती है। इसलिए आज ही प्रभु के साथ अपना संबंध मजबूत कीजिए। बाइबल पढ़िए, प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए, कलीसिया की संगति में बने रहिए और अपने जीवन से मसीह की गवाही दीजिए। यदि आप पहले से ही प्रभु के विश्वासी हैं तो निराश मत होइए। कठिनाइयां आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। वह अंत तक हमारे साथ रहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भय की नहीं, बल्कि आशा और विजय की पुस्तक है। अंत में विजय परमेश्वर और उसके लोगों की ही होगी। इसलिए आज विश्वास के साथ कहिए, प्रभु मैं आपका हूं। मेरा जीवन आपके हाथों में है। मुझे अंत तक विश्वास योग्य बनाए रखिए। आइए अंत में हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमें अपने पवित्र वचन के द्वारा अनंत जीवन की आशा दी। धन्यवाद कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का मार्ग खोला। हमारी सहायता कीजिए कि हम प्रतिदिन आपके साथ चलें, आपके वचन का पालन करें और आपके प्रेम के गवाह बने। हमें विश्वास में स्थिर रखिए और अपने पवित्र आत्मा से हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम अपना जीवन पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। यदि यह बाइबल स्टडी आपके लिए आशीष का कारण बनी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को जान सकें।
परमेश्वर आप सभी को भरपूर आशीष दे। आमीन। फोल्डेड हैंड्स ओपन बुक।